हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। ओके, सो ये रीडिंग उनके लिए है जो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या एक्शन करना चाहते हैं या उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। रिगार्डलेस आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपका रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है, क्या सिचुएशन है, किस फेज में है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं तब भी आप उनका कोई एक्शन देखना क्या रीडिंग देखना चाहते हैं तब भी आप देख सकते हैं। अगर तो आप डिस्टेंस पे हैं, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, और उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के लिए आपका पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। आप अपने रिलेशनशिप के स्टेटस के सिचुएशन के हिसाब से ही रीडिंग को देखिएगा और जो चीज़ें आपसे मैच ना करें उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जितना मैच करे उतना ही लीजिए। ओके, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकती हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही बहुत ही डिटेल में होते हैं। ओके, एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिए, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी मेरे चैनल मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें। ओके, और उनसे भी कहें कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे सपोर्ट मिलती है। बहुत ही छोटा सा काम है लेकिन इस छोटे काम से मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी, मेरे चैनल को ग्रोथ करने को मिलेगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, और जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना प्यार और सपोर्ट दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चलिए, देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। सबसे पहले अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, अपने पार्टनर को इमेजिन करें, विजुलाइज करें। ओके, प्लीज़ अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप पे जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, एंड प्लीज़ ओपन माइंड होके रीडिंग देखिएगा। ओके, सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, ओके, सबसे पहले अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूं तो मैजिशियन कार्ड है। ओके, मैजिशियन है, 8 ऑफ कप्स है। ओके, 9 ऑफ 8 9, ओके, 1 8 9 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, काफ़ी हैवी एनर्जी है। ओके, नॉट इन अ गुड एनर्जी, नो डाउट पर्सन की पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, अपनी पार्टनर के ऊपर फोकस करें प्लीज़। मैं देयर नेक्स्ट एक्शन की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं प्लीज़। मुझे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। ओके, अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अगर मैं देखूं, ओके, चैरियट कार्ड आया है। ओके, सबसे पहले चैरियट कार्ड आया है, आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स आया है। ओके, अगर मैं आपके पार्टनर की ऑल ओवर एनर्जी बताऊं तो मे बी आपके पार्टनर फीमेल हो या फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज
किंग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऑल ओवर आई है उनकी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स है। मे बी आपके पार्टनर आजकल बहुत रिजर्व रह गए हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा नो डाउट वो काफ़ी मदरली फिगर हैं, आपको केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जेन्युइन पर्सन हैं। फेमिनाइन एनर्जी आजकल आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बट फेमिनाइन एनर्जी दोनों में ही होती है। एंड इस समय उनको काफ़ी प्यार मोहब्बत और सेंटिमेंट्स ये सब बहुत ज़्यादा उनके हाई पे हैं। नो डाउट वो अपनी चीज़ों को बहुत स्टक कर रहे हैं, बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, नहीं चाहते हैं कोई एक्शन करना उनको। इस समय आपको उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही रिजर्व रह रहे होंगे, या तो डिस्टेंस कर लिया है आपसे, या तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तब भी आप देख रहे होंगे कि आपके पार्टनर उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो रहे होंगे। करंट एनर्जी वैसे देखें, नो डाउट आपके पार्टनर कोई ना कोई फैसला कर चुके हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, एक्शन करने के फुल ऑन मूड में हैं, एक्शन ही करना चाहते हैं वो, और कुछ अब सोचना नहीं चाहते हैं, और फैसला कर चुके हैं, सोच चुके हैं, अब सिर्फ उनको एक्शन करना उन्हें लग रहा है। एनर्जी वाइज उनको फील हो रहा है कि ये उनको एक्शन करना चाहिए, वो बिल्कुल अब एक्शन करने के लिए तैयार हैं। एक्शन किस लिए है? बहुत अगर एफर्ट्स करने की मैं बात करूं, वैसे तो अगर मैं इस कार्ड को पढूं तो आजकल वो अपने करियर, अपने ग्रोथ, अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा एक्शन कर रहे हैं, एक्शन मोड में हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, नए नए काम को अपॉर्चुनिस्ट बन गए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, नए वर्क्स को कर रहे हैं, कोई नई जॉब पकड़ी है, कोई नया काम शुरू किया है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई नए स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मन अपना पूरा जी जान लगा के, काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर है पर्सन का, क्रिएटिव फील्ड में है तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, अपने काम को अपलिफ्ट करना आजकल अपना कोर फोकस। अगर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर उन्होंने डिस्टेंस किया है, कोई भी एक्शन नहीं करना चाहते, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, उसके बावजूद अगर उनकी एनर्जी में देखें तो वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक्शन ले रहे हैं अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने फाइनेंस, अपने पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान इस समय दे रहे हैं, उनकी एनर्जी वहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। नो डाउट इनके काम की जगह पे लोग इनसे बहुत ज़्यादा फड्डा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसे ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ लोग इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं। इनके सराउंडिंग के लोग मे बी इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनके वर्क प्लेस के लोग हैं, इनके काम की जगह पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको नापसंद करते हैं, इनके काम पे पसंद नहीं करते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हर किसी से। नो डाउट ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सब भी कर रहे हैं, लेकिन कोई इनसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा। इनके पीठ पीछे लोग इनके काम को हर कोई इनके काम पे उंगली उठा रहा है। नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इनके जो सीनियर होंगे, इनके बॉस होंगे या इनकी फैमिली होगी, वो इनको एक तरीके से मोटिवेट या अप्रिशिएट नहीं कर रही है। वो इनके काम में कुछ ना कुछ उंगली करना, इनके काम में खामियां निकाल देना, भले ये कितनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका भी कुछ नहीं होना। तो इस तरीके की बातें हैं। तो आजकल इनके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, जो भी इनके आसपास के लोग हैं, वो इसी तरीके से, इसीलिए शायद ये किंग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। नो डाउट ये ओवरवेलमिंग हो रहे हैं, इनके इमोशन बहुत हैं, ये केयरिंग बहुत है, सब कुछ बहुत है, बहुत ही जेन्युइन रॉयल हैं, प्यार मोहब्बत देने वाले पर्सन हैं, लेकिन क्लोज्ड ऑफ हैं। अगर तो आप फेमिनाइन एनर्जी के लिए, फीमेल्स के लिए देख रहे हैं तो भी, अगर आप मेल भी देख रहे हैं तो इनकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी एक्टिव है और क्लोज्ड ऑफ हैं। ये खुल के बोलना नहीं चाहते, इनको लग रहा है कि मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, लोग बोल रहे हैं तो बोलने दो, हर कोई इन पे सवाल उठा रहा है तो करने दो। ये अपनी मेहनत करना चाहते हैं, एक्शन करना चाहते हैं, लोग नापसंद कर रहे हैं, इनके काम को पसंद नहीं किया जा रहा है, हर काम में खामी निकाली जा रही है, लेकिन ये क्लोज्ड ऑफ है, बोलना नहीं चाह रहे, खामोशी से चीज़ें हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी तरफ से ये कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, मे बी मजबूरी में नहीं ले सकते या लेना नहीं चाहते। ओके, तो ऐसा यहाँ लग रहा है, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। तो अगर एक्शन की, अगर मैं क्वीन ऑफ कप से यहाँ एनर्जी वाइज अगर मैं देखूँ तो एक तरफ चैरियट कार्ड है, कैंसेरियन एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
और एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, मेजर अरकाना है। एक तरफ वो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो रखे हैं, लेकिन उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल है। मे बी ये अगर मैं उस तरीके से अगर मैं इनको एक्शन के तौर पे भी अगर मैं देखूं, जो कि मैंने अभी टेक्सिंग के हिसाब से पढ़ा, अगर मैं इनको आपके नेक्स्ट एक्शन फॉर यू इस हिसाब से अगर भी मैं आपको बताऊं, एक्शन लेना चाहते हैं, चैरियट कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, एक्शन ओरिएंटेड है। 8 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी तक आप में एफर्ट्स नहीं किए थे, इनकी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं लगाए गए थे चीज़ों को करने में, संभालने में, रिलेशनशिप में बैलेंस लाने में, तो एफर्ट करना चाहते हैं कि आपको एफर्ट करें, बैलेंस करें। 5 ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के जो एनवायरनमेंट के लोग हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, ये करना तो चाहते हैं, लेकिन आसपास के लोग ये जब भी कुछ करना चाहते हैं या आपकी तरफ एफर्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग इनसे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। हर कोई इनसे ड्रामा करने लगता है, हर कोई इनके उस काम को रोकने लगता है, इनको कंट्रोल करने लगता है, हर कोई इनसे सवाल जवाब करने लगता है, हर कोई इनके काम को रोकने लगता है। ये कोई भी काम आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, किसी तरीके से अगर ये आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, तो बहुत से ऐसे इनके सराउंडिंग में लोग हैं जो इनके एफर्ट्स करने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते, उनको पसंद नहीं है कि वो आपके लिए एफर्ट करें, लेकिन नो डाउट आपके पर्सन स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। चाहे उनकी लाइफ में चीज़ें उनके मुतालिक नहीं चल रही है, लोग उनके वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके पर्सन कहीं ना कहीं हर किसी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने पॉइंट पे खड़े उतरे हैं और हर किसी से लड़ के खुद के पॉइंट को बताना चाहते हैं कि हाँ मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ। क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है, क्यों इसलिए भी लड़ झगड़ और स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप इनसे दूर जा रहे हैं। तो क्वीन ऑफ कप से मे बी आपकी एनर्जी है, तो ये इसलिए भी स्टैंड ले रहे हैं, एफर्ट करना चाह रहे हैं। चैरियट कार्ड से इसलिए भी इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि इनको ये करना पड़ेगा, इनको आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। भले इनके सराउंडिंग के लोग ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहते हैं, चाहे इनकी फैमिली हो, इनके लव वंस हो, इनके फ्रेंड्स हो, जो कोई भी लोग आपके और इनके बारे में जानते हैं, वो लोग नहीं इनको आगे बढ़ने दे रहे हैं, लेकिन ये अपने पॉइंट पे खड़े हैं। क्वीन ऑफ कप से या तो ये आपकी एनर्जी है, तो आप बहुत खामोश हो गए हैं, आपने बहुत चीज़ों को स्टक कर लिया है, आप इनकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं करना चाहते, अपनी फीलिंग्स को आपने बिल्कुल दबा दिया है। ये चीज़ ये बहुत नोटिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये खामोशी इनको मारे डाल रही है। अगर तो ये आपकी एनर्जी है, अगर ये इनकी एनर्जी है, तो मे बी इनकी फैमिली में या इनके लोग जो हैं इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं। नो डाउट ये सबसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इनको पता है इनको एक्शन करना है, मगर क्लोज्ड ऑफ हैं। ये ना चाहते हुए भी आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, ओके, यहाँ दो सिचुएशन, यहाँ दो लोगों के अलग अलग मे बी आपसे जो सिचुएशन मैच हो आप वो लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप अगर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में कर रहे हैं, आपने चीज़ों को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, आप बैक ऑफ कर रहे हैं, अब आप एक्शन नहीं कर रहे, तो ये आपकी एनर्जी है। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर बहुत खामोश हो गए हैं और उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, वो बिल्कुल भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी बता नहीं रहे हैं, कोई भी एक्शन उनकी तरफ से नहीं है, उन्होंने बिल्कुल बताना भी छोड़ दिया कि वो एक्सप्रेस करें कुछ भी, तो फिर हो सकता है इतनी प्रॉब्लम्स की वजह से कि वो सोचते तो हैं कि वो आपके लिए एक्शन लेंगे, एफर्ट्स करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हर कोई इनको रोक रहा है, हर कोई इनसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। नो डाउट ये स्टैंड ले रहा है, लेकिन क्लोज्ड ऑफ है। तो इनको अगर ये इनका है, तो इनको लग रहा है कि मैं प्यार मोहब्बत बहुत करता हूँ, प्यार बहुत है, सब कुछ है, लेकिन इनको लग रहा है कि मैं एक्शन नहीं ले सकता, मैं एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता। इन्होंने कभी भी आपके लिए पहले भी एक्शन नहीं लिया है। नो डाउट ये फेमिनाइन एनर्जी में है या फीमेल के लिए आप देख रहे हैं। जो भी है सब कुछ है, जेन्युइन होते हुए भी, प्यार जेन्युइन होते हुए भी शायद इन्होंने पहले भी आपके लिए कभी एक्शन नहीं लिया। तो हो सकता है उनकी ये वजह है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि इनकी सराउंडिंग के लोग इनको ये करना नहीं देना चाहते। ओके, अगर आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है, तब भी ये उनके लोग इनको आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। नो डाउट ये आपको नोटिस कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि आप क्यों खामोश हैं, क्यों आप नाराज़ हैं,
क्यों आपने बोलना, बताना, एफर्ट्स करना, एक्शन लेना बंद कर दिया है? तो ये रीज़न हो सकते हैं। और चलिए और जाने, अगर आपसे ये चीज़ें अभी तक रेजोनेट और मैच कर रही हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है आपको लगता है कि ऐसा ही है, तो हम और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर माई व्यूअर्स, देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर माई व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। ओके, कार्ड नीचे गिर गया है ऑलरेडी। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सोचे बहुत हैं, बहुत परेशान हैं, बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आते हैं। स्पेशली रात में जब भी वो सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं, उनको बहुत सी बातें हॉन्ट करती हैं, बहुत सी पुरानी बातें उनको उलझन करती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचे हैं, चीज़ों को रोना आ जाता है। सपने ऐसे देखते हैं कि अचानक से इनकी नींद खुल जाती है, इनको पुरानी बातें बहुत सी हॉन्ट करती हैं। मे बी इनको किसी बात का गिल्ट भी है, अगर इन्होंने चीज़ें आपके लिए नहीं की, कभी एक्शन नहीं लिया, आपका साथ छोड़ दिया, प्रॉमिस नहीं दिया, धोखा दिया, तो इनको लगता है वो बातें इनको हॉन्ट करती हैं। आगे क्या होगा, इनको क्या कर, बहुत सी बातें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा, इनकी हेल्थ इशू पे भी इफ़ेक्ट आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होगा। मे बी इनको इंसोमेनिया हो सकता है, रातों में नींद नहीं आती होगी, लेट नींद आती होगी, कुछ ऐसा मसला हो रखा है। तो एनर्जी तो इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का है, क्लैरिटी है इनको आपके साथ बिगनिंग करनी है, ये क्लैरिटी है इनको। कुछ ना कुछ इन्होंने फैसला किया है, कोई जो भी ओवरथिंक कर रहे हैं, जो भी कोई डिसीजन है, अगर इनको अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, कोई सच इनको ज़रूर पता है, कोई क्लैरिटी इनको मिल गई है, इनको एक न्यू, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना है, कोई क्लैरिटी इनको है। ओके, कुछ क्लियर हुआ है इनको। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं, मैं इतने कार्ड्स नहीं ले सकती हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स एक्शन। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड ले लिया है, या तो इनके कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल भी खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, जो कि हमें लग भी रहा था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से। ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल, ये बहुत ज़्यादा में भी जॉब कर रहे हैं, 2 जगह जॉब कर रहे हैं, पैसे कर रहे हैं, फाइनेंशली खुद को मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, डबल ओवरलोड ले रहे हैं। मे बी घर में अगर सिंगल ब्रेड अर्नर हैं तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। आज मुझे रीडिंग करते हुए ऐसा लग रहा है कि आज जो भी व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, मुझे लग रहा है 2 तरफा वाले लोग हैं। एक लोगों की ये सिचुएशन है कि जहां आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे व्यूअर हैं जिनके पार्टनर को अपना रियलिटी चेक नज़र आ रहा है। ओके, कि वो आपके लिए एक्शन क्यों नहीं ले सकते, ये रियलिटी चेक उनके सामने है। ओके, तो यहाँ दोनों तरह से मैं आपको रीडिंग पढ़ रही हूँ। मैंने आपकी एनर्जी और एक्शन जो भी अभी बताए, 2 सिचुएशन बताई, अभी भी मैं कार्ड निकाल रही हूँ तो यहाँ पे भी 2 सिचुएशन आ रही है। ओके, अभी मैं पूरा कर लेती हूँ। 10 ऑफ वैंड्स के बाद प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड से मैंने बताया सोचे बहुत हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, चीज़ें हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड से उनको पता है कि उनको एक क्लैरिटी है, कुछ पता है, कुछ डिसीजन है, कोई क्लैरिटी उनको पता चली है, कोई सच उनको पता चला है। 10 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि उनको शायद ये सच पता है कि अभी उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका काम या उनके कंधों पे जो भी अभी स्ट्रेस है
उनको उसकी तरफ काम करना चाहिए। अभी उनका वो स्टेबिलिटी नहीं है, अभी उनको आपकी तरफ एक्शन करने का टाइम नहीं। आई थिंक उनकी लाइफ में जो उनकी फैमिली है एज अ रिस्पॉन्सिबल, उनका करियर है, उनका काम है, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको उनकी तरफ जो है वो उनको ध्यान है। वो आजकल उन सब चीज़ों पे बिजी हैं क्योंकि उनको लगता है उधर उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए। नाइट ऑफ तो बहुत स्लो है, बहुत स्लो एनर्जी है ये आपके लिए। एक्शन देखिए, क्वीन ऑफ कप्स नीचे आया है, नाइट ऑफ कप्स है। आपको एक्शन लेना तो चाहते हैं, ऑफर तो करना चाहते हैं कि अपना जो लव ऑफ कप जो इन्होंने अपने पास रखा है वो लाकर आपको दे दें, आपको ऑफर कर दें, प्यार मोहब्बत जो अपनी है खुल के आपको सौंप दें। लेकिन उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है बहुत स्लोएस्ट कार्ड है, बिल्कुल ना के बराबर। आप अगर बहुत टाइम से इनके लिए एक्शन, इन्होंने पहली बात तो आपके लिए कभी कोई एक्शन लिया भी नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ कप से, नाइट ऑफ कप से बिल्कुल दिख रहा है कि ये एक्शन देना चाहते हैं जो कि बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट ऑफर है। ये जो भी एक्शन करेंगे ये स्लो ज़रूर है, लेकिन ये जब भी अगर कभी भी अगर ये लेते हैं, जो कि ये नहीं लेंगे, पर अगर ये आपको ऑफर या एक्शन करेंगे तो ये स्लो ज़रूर है लेकिन बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट के साथ होगी। ये ऑफर आपके लिए बहुत अच्छी होगी, एक्शन आपके लिए बहुत, लेकिन ये होगा कब, ये आप सदियों बीत जाएंगे ना तो भी ये बहुत स्लो है। कहीं इनके ख्याल में है कि ये कहीं एक्शन आपके लिए लेंगे। बट हाँ, एस ऑफ सॉर्ड से अगर मैं दूसरा सिचुएशन आपका बताऊं तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा लग रहा है सोचे बहुत हैं, ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स से इनको क्लैरिटी है कि इनको आपके साथ बिगनिंग करनी है, लेकिन अभी ये इसलिए इनकी तरफ से आपको कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इस समय वो काफ़ी चीज़ों में बिजी हैं। ओवरलोडेड काम ले लिया है, खुद पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। इस समय इनके ऊपर बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये छोड़ के नहीं आपके लिए अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। नाइट ऑफ कप से लग रहा है कि अगर मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होके बोलूँ कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग की चीज़ें सोचते हैं कि मे बी अगर ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई, ये चीज़ें सही हुई तो ये आपके लिए एक्शन तो बहुत स्लो हैं। कब लेंगे एक्शन इनको नहीं पता, लेकिन हाँ इनके किसी जहन में है कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, मैं एक्शन लूँगा। क्लैरिटी है मुझे कि अभी मैं फ़िलहाल कुछ चीज़ों में ऐसा बिज़ी हूँ कि मैं उन चीज़ों से निकल नहीं सकता, या मैंने एक साथ बहुत सारा काम पकड़ लिया है, या एक साथ इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जिसको ये छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसीलिए इनकी तरफ से अभी एक्शन लेने का कोई मूड मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये दो सिचुएशन है, दोनों में से आपसे जो बेहतर मैच करे, आपको अपने रिलेशनशिप का स्टेटस पता होगा, उसी हिसाब से मैसेज लीजिएगा। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट सेक्शन की रीडिंग में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, प्लीज़ मुझे बताएं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स। विक्टोरियस होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या काम में, या वो आपके लिए सक्सेसफुल, क्योंकि हम आपके लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपको हासिल करना चाहते हैं। उनको पता है कि आप आते हैं तो इनको नेम फेम सोसाइटी में इनका नाम होता है, लोग इनको पहचानते हैं आपसे, तो ये आपको अपनी लाइफ में पाके ना इनको सक्सेस फील होती है, ट्रॉफी फील होती है, इनको लगता है कि इन्होंने जंग जीत ली। नो डाउट ओवरथिंक इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने काम में सक्सेस चाहिए। मे बी इनको प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, किसी काम का वेट कर रहे हैं, कोई काम में ऐसा इन्वेस्ट कर रखा है जहां इनको कोई गुड न्यूज़ होने वाली है। कोई है पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सन, इनके काम में नाम धाम है, लोग इनको जानते हैं, इनके काम से लोग जानते हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स को स्वॉर्ड, सोचो पे सोचे, क्लैरिटी इनको मिली है। ओके, किसी बात पे इन्होंने फैसला या डिसीजन ऐसा लिया है, या किसी बात पे ये अड़े हुए थे, बहुत टाइम से ज़िद पे अड़े थे, अपनी ईगो, अपनी अना पे बात ले गए थे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए थे। स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, बट अगर ये अपनी बात पे अड़े हुए थे, अपनी ईगो, अपनी अना को
अपने अलावा ये किसी का पॉइंट नहीं सुनना चाहते थे। तो हो सकता है अभी भी ये कुछ चीज़ों पे हैं गुस्सा आपसे, इसीलिए नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनको क्लैरिटी मिली है, डिसीजन इनको फर्म हुआ है। नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग हेड है, बट ये अपनी सुनते हैं, ज़िद्दी हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्सा बहुत आता है। ये कोई ऐसे पर्सन है, लेकिन क्लैरिटी इनको मिली है। ओके, क्लैरिटी है इनको, डबल कंफर्मेशन है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आना मैंने डबल कंफर्मेशन है कि कुछ ना कुछ इनको क्लैरिटी है अपने डिसीजन में, इनको पता है इनको क्या करना है। और ये 6 ऑफ वैंड्स के बाद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। इनको अपनी सक्सेस, इनको आपको अपनी लाइफ में एक तरीके से आपके लिए एक्शन करके आपको अपनी लाइफ में लाना इनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। अगर ये आपको अपनी लाइफ में वापस ले आएंगे तो इनको लगेगा कि मैंने ट्रॉफी जीत ली, मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल पॉइंट है। ओके, और नो डाउट ये अपनी इमेज, अपने काम को लेके भी बहुत ज़्यादा हो सकता है इनको प्रमोशन मिला है, कोई काम इनका पूरा हुआ है, बिकॉज ये हार्ड वर्किंग है। हो सकता है इनको कोई इनकी चीज़ पूरी हो, कोई इनके पास गुड अप्रिशिएशन जिसको ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। ओके, मे बी किसी काम का ये बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहे थे, वो काम पूरा हो गया, इसलिए ये सोच रहे हैं कि मे बी अब हम एक्शन ले सकते हैं। 10 ऑफ वैंड्स को 10 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है एक्शन की रीडिंग में, यहाँ 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ वैंड्स। इन एंड आउट बहुत करते हैं ये, इन्होंने पहले भी आपके साथ इन एंड आउट किया है। स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है इनके अंदर। ये आपकी लाइफ में अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। ओके, और वो इसलिए होता है क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, ये और भी कहीं चीज़ों पे बिजी रहते हैं, इनके कंधों पे और लोगों का भी है, इनके ऊपर कंधों पे बोझा ज़्यादा है। अपने इनके ऊपर कई लोगों की तरीके से, या तो इनकी फैमिली में अगर तो ये सिंगल ब्रेड अर्नर है तो हर कोई इनके ऊपर निर्भर है, को डिपेंडेंसी है यहाँ पे। मे बी इनका काम रहता है, इनकी फैमिली रहती है, इनको डबल जगह पे कहीं काम करते हैं, बहुत जगह पे खुद को बिजी रखते हैं, इनके पास आपके लिए टाइम नहीं होता है। ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको अगर टाइम नहीं दिया, आपकी लाइफ से जब भी ये इन एंड आउट करते हैं वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसलिए करते हैं क्योंकि इनको एक तो अट्रैक्शन बहुत है। ये आपकी लाइफ में तब आते हैं जब इनको सुकून की ज़रूरत होती है। 10 ऑफ वैंड से ऐसा लगता है जब इनको लगता है कि अब मैंने इतना थक गया हूँ, अब मेरे पास मुझे खुद के सुकून के लिए, खुद के लिए टाइम चाहिए, तो ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं एक सुकून की तलाश में। अपनी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो इतना हार्ड वर्किंग और जितना ये अपनी लाइफ में इनके बहुत से मसले हैं, इनके खुद के मसाइल बहुत हैं, इनकी खुद की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हर कोई बस इनके ऊपर निर्भर है, काम को लेके है, इनके ऊपर बर्डन बहुत है, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड अपने ऊपर इन्होंने कंधों पे बोझा ले रखा है। जब उससे इनको निकलने के लिए, अपने लिए जब कुछ चाहिए होता है तो इनको आपकी याद आती है कि आपकी लाइफ में वापस आते हैं। जैसे ही इनको लगता है कि नहीं इनको उस तरफ जाना है तो ये आपको हैंडल, लेकिन जैसे ही ये बैलेंस नहीं कर पाते और इनको उधर जाने का वो होता है, इनको जब याद आता है कि इनके ऊपर कंधों पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और औरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऐसे ही लाइफ को इतने इजी नहीं जी सकते, तो वैसे ही ये अपनी आपकी लाइफ से वापस चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इन्होंने कई बार आपको गोस्ट किया है, कई बार इन्होंने छोड़ा है इन्हीं सब चक्करों में। ओके, तो ये इन एंड आउट ऐसा नहीं है कि मस्ती मजाक और बहुत उस तरीके से नहीं। 10 ऑफ वैंड्स बहुत ही हैवी एनर्जी होती है, जहां इंसान बहुत लोगों की जिम्मेदारी संभाल रहा होता है, बहुत से कामों में फंसा होता है, बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जहां खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, खुद के लिए बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहा होता है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा होता है, मेंटल ट्रामा हो रहा होता है, जब उससे मी टाइम चाहिए होता है, इसीलिए इनकी एनर्जी इन एंड आउट की है। ओके, अपनी सिचुएशन के हिसाब से जाना और अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपकी लाइफ में आना जाना लगा रखा रहता है इन्होंने। ओके, तो ये वैसे भी आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं है, और अभी भी अगर ये आएंगे तो ऐसी ही एनर्जी के साथ आएंगे। देखिए, आएंगे
इनको अपना सुकून चाहिए होगा, इनको अपने लिए एक रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए होगा, तो ये आपकी लाइफ में आएंगे। और मे बी ये समय आपकी लाइफ में, या तो बहुत लोगों की लाइफ में ये आ चुके हैं, एंट्री हो चुकी है, इन्होंने आपको अगर तो ये आ गए हैं आपकी लाइफ में ऑलरेडी, तो भी ये बहुत जल्द ही चले जाएंगे। ओके, क्योंकि ये स्टेबल एनर्जी में नहीं है, अभी भी इनकी एनर्जी में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। ये कोई फिक्स्ड माइंडसेट के हिसाब से नहीं आए, एक अट्रैक्शन की फीलिंग है जो ये इन एंड आउट करते हैं। इनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इनको इस समय आपकी ज़रूरत है, इसलिए ये आपकी लाइफ में किसी मकसद से आए हैं। ओके, क्योंकि और इनको सुकून जो तलाश ये जो चाहते हैं वो इनको और जगह से नहीं मिलती है। ओके, तो ये आपकी लाइफ में अगर आ चुके हैं तो वो जल्दी ही आपकी लाइफ में जा भी सकते हैं, तो अभी भी इन एंड आउट की ही सिचुएशन होगी। ओके, नहीं है तो ये ऐसी ही सिचुएशन में आपके पास आएंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? एक्शन की एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स देखिए जोड़ा बन गया है, डिवाइनली काउंटर पार्ट है। यहाँ ऊपर क्वीन ऑफ कप्स है, नीचे किंग ऑफ कप्स है। एक ही रीडिंग में दो जोड़ा बन गया है। ओके, इन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया है। किंग ऑफ कप से ये बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही प्यार करने वाले फादरली फिगर पर्सन है, बहुत प्यार करते हैं। ये जो भी इनका प्यार है ये आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं। बहुत ही ऐसे पर्सन हैं जो किसी का दिल नहीं दुखा सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इसलिए दिल दुखा देते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेसिव नहीं है। इन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, कभी भी इनके मुंह से कहना बहुत चाहते हैं, इसीलिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। हाथ में कप जो कप लिए हैं वो आपकी तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि मैं एक्शन नहीं कर सकता। ये वो इंसान है जो बैठ के अपने हिसाब से सिनेरियो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं करना चाहते। दिल में बहुत सारी बातें हैं, प्यार मोहब्बत बहुत है, लेकिन चाहे किसी का इन्फ्लुएंस हो या किसी ने इनको रोका हो या ये इनकी खुद की एनर्जी हो, क्योंकि इनको पता है। मे बी कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी अब लग रहा है, क्योंकि एक ही रीडिंग में आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स आया है। मे बी अगर आपके पार्टनर किंग ऑफ कप्स हैं, बहुत प्यार है, लेकिन एक्शन ले नहीं पाते। नो डाउट वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो हैं या लेते ही नहीं हैं, ना के बराबर है। वो इसलिए क्योंकि एक तो इनकी ईगो बहुत ज़्यादा है, अगर तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। ओके, या तो इनकी फैमिली में या इनकी लाइफ में ये इनके फादर हो सकते हैं। ओके, कोई भी ये पर्सन, कोई एल्डर पर्सन है, मेल पर्सन है, जिसका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर रहता है, जिसकी वजह से, जिसके डर के मारे ये इन एंड आउट करते भी हैं। ओके, या तो इनको ये क्लैरिटी पता चल गई है कि ये पर्सन इनको होल्ड करता है, ये पर्सन इनकी बात नहीं समझेगा, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। इस पर्सन का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। कोई भी पर्सन है इनको कंट्रोल करता है, इनकी घर में चलती है, ये अपनी ही बात सुनते हैं और ये चाहते हैं, बहुत ही अथॉरिटी, बहुत ही कमांड करने वाले पर्सन है इनका। ये आपके जो पर्सन है वो इस पर्सन से डरते भी बहुत हैं, इनको डर लगता है, इनके आगे इनकी बिल्कुल नहीं चलती। हो सकता है इस पर्सन का इतना इन्फ्लुएंस है, जिस बात की इनको क्लैरिटी है कि यहाँ पे इस पर्सन के होते हुए ये पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन कभी भी एक्शन नहीं ले सकते। नो डाउट ये आपके लिए काफ़ी जेन्युइन फीलिंग रखते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के डिसीजन की वजह से ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हैं, क्योंकि एक तो डर है, आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि इनके ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस है, किसी की तरफ से इनको मना किया है, या इनको क्लैरिटी है कि ये पर्सन कभी भी आपको और इनको साथ नहीं होने देगा। इन्होंने या तो जवाब दे दिया है, क्लियर हो चुके हैं, इसलिए इन एंड आउट करते हैं और आपके लिए एक्शन कभी नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो सेकंड सिचुएशन ऐसी लग रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में पहले थे और इन एंड आउट करते थे, तो अब वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन है, अपनी ज़िद और अना पे आके इन्होंने बहुत सी चीज़ें आपके साथ ख़राब कर ली, जिसकी उनको क्लैरिटी है कि इनकी ज़िद, इनकी अना, इनकी ईगो और हमेशा अपना सुपीरियर हैंड रखना, अपनी ही चलाना और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, अथॉरिटी रखना, अपनी ही बात को सही मानना और दूसरे की बात को गलत ठहरा देना,
इसकी वजह से इनकी आपके साथ रिलेशन ख़राब हो गए। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये झुकना पसंद नहीं करते हैं और ये आपकी अपनी मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आते जाते हैं। अपना डिसीजन हुआ तो चले आए, आप नहीं मन किया तो चले गए। किंग ऑफ कप से इनको रियलाइज़ हो रहा है अब कि ये एक्शन नहीं ले सकते, इन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया है। ओके, प्यार बहुत करते हैं, इस चीज़ की इनको क्लैरिटी है, आपके लिए बहुत ही जेन्युइन फीलिंग रखते हैं, इस चीज़ की इनको क्लैरिटी हुई है। ओके, तो ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों का। नो डाउट इनको लगता है कि ये एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते क्योंकि क्वीन ऑफ कप से आप भी बिल्कुल इन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हैं। ओके, अगर ये एक्शन करना भी चाहें तो इनको लगता है कि लो मैं भी एक्सप्रेसिव नहीं था, मैं एक्शन नहीं ले रहा था अगर इसके लिए पहले, तो मेरी ही सेम सिचुएशन में, क्योंकि आप इनके काउंटर पार्ट हैं, आप इनके साथ अगर बहुत ज़्यादा आप इनिशिएट करते थे तो अब आपने भी करना बंद कर दिया, आप इन्हीं की तरीके से इनको ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप भी एक्शन अब नहीं ले रहे, आप भी होल्ड हो गए, ये भी होल्ड हो गए। तो एक तो इनको एक्शन लेना है, चाहते हैं, इसलिए भी स्लो हैं क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि आप अब जो है इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए, आप कुछ भी बता नहीं रहे हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। मैंने आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बताई, देयर नेक्स्ट एक्शन, उनकी तरफ से आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। मैंने हर सिचुएशन से रीडिंग आपको बताई है कि उनके क्या एक्शन हो सकते हैं, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर तो वो एक्शन ले रहे हैं तो क्या रीज़न है, नहीं ले रहे हैं तो क्या रीज़न है। अगर आपसे ये रीडिंग कहीं से भी रेजोनेट और मैच हो रही है, ओके, आपको लगता है कि ऐसा ही सिचुएशन आपके साथ रहा है या हो रहा है या होने वाला है, सेम सिचुएशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप स्टेटस से किसी भी तरीके से ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है, तो हम और लव टैरो डेक से लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के क्या एक्शन है। लव टैरो डेक से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या है। ओके, ट्रस्ट का कार्ड है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करें। अगर आप इन पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, बिलीव नहीं करते हैं आप इनकी किसी भी बात पे, इनको लगता है कि इनके इन आउट नेचर से इनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अब आप इतने हैबिचुअल हो गए हैं या इतना बार बार वो चीज़ें आप देख चुके हैं, ये इतने बार आपके साथ ऐसा कर चुके हैं कि मे बी अब आपको इनके किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का, क्योंकि इनकी तरफ से ना ये एक्सप्रेसिव है ना ये एक्शन लेते हैं, ज़िद और आना आपने इनकी बहुत देखी, हमेशा अपनी बात को ऊपर रखना, तो इनकी कुछ ऐसे ट्रेड्स इनके खुद के भी हैं जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट इनके ऊपर अब हट चुका है। तो ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें। ओके, फ्लर्ट है, देखिए फ्लर्ट करना चाहते हैं, इनको आपकी अर्ज होती है, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट है, अट्रैक्शन है इनको, ये चाहते हैं कि ये आपके साथ दोबारा से इजी विजी हो और जानने की कोशिश करते हैं देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, क्या एक्शन होंगे उनके तुम आपके लिए। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, उनको लगता है आपने और उन्होंने जो भी वेट किया है या आपने इस सिचुएशन में बहुत वेट किया है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। उनको लगता है जो आपने और इन्होंने अभी इतना अरसा गुजारा है और इतना लंबा अरसा अगर आपने पेशेंस रखा है तो चीज़ें वेस्ट नहीं जाएंगी, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। ओके, चीज़ें ऐसे वेस्ट नहीं जाएंगी, इसकी रिवॉर्ड के फॉर्म में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, इनको लगता है ऐसा। ओके, सप्रेशन देख लीजिए, बिल्कुल अब तो कंफर्म है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नो कांटेक्ट में, और यहाँ ऐसा लग भी रहा था सेपरेशन है। इनको लगता है कि अभी आप लोग सेपरेटेड हैं, ये चीज़ इनको पता है कि आप इनसे दूर हैं, और इनको ऐसा शायद फील भी कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है ये सेपरेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की वर्थ भी पता चल रही है, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन आया है
इसमें इनको बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, तो इनको लगता है कभी कभी सेपरेशन आना भी ज़रूरी है। और इस बार जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है उसने इनको बहुत कुछ रियलाइज़ कराया है, बहुत सारी क्लैरिटी इनको समझ में आई है। ये अपनी फीलिंग को अगर नहीं समझ पाते थे तो ये समझ रहे हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, आपकी लाइफ में इनकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, ये क्या सच में। तो इनको लगता है ये सेपरेशन जो आया है ये वर्थ है, रिट्रीट है, चीज़ों को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से चीज़ों को इजी करना चाहते हैं, दोबारा से वो पलों को यूज़ करना रिवाइव करना चाहते हैं जो आपके साथ बिताए हैं। आपको दुनिया से कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, ये दोबारा आपको कहीं ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ आप और ये हों। तो इनको ऐसा भी कभी कभी लगता है कि दोबारा से उन सारे पुराने चीज़ों जो आपके साथ जो भी अरसा गुजारा है, जहाँ जहाँ इनकी गलती हुई है, जहाँ जहाँ चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई है, ये दोबारा से उन जगहों पे चले जाएं और उन चीज़ों को दोबारा से सही कर दें, जिससे कि आप और इनके बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई हैं। तो ऐसा भी इनके साथ है, ये आपको कहीं ले जाना चाहते हैं अपने साथ, जहाँ कोडिपेंडेंसी देख लीजिए। इनको लगता है, या तो इनको लगता है कि आप इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, इनको इस बात का डर था कि आप इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे थे, इसलिए इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया। या इनको बहुत ज़्यादा ये एहसास हो गया है कि इमोशनली लेवल पे ये आप पे कोड डिपेंडेंस है। अगर ये आपसे कहते हैं कि आप इन पे डिपेंडेंट हैं, आप इन पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे फाइनेंस हो, चाहे किसी भी तरीके से इमोशनल, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरीके से आप इन पे बिल्कुल निर्भर हो रहे हैं और आप अपने आप को नहीं देख रहे, तो भी इन्होंने ये चीज़ की है। या इनको अब अपनी तरफ से ये चीज़ बहुत महसूस हो रही है कि ये दिन पे दिन आपके ऊपर निर्भर हो गए हैं, इसीलिए इन्होंने ये सेपरेशन करा है, इनको इसीलिए डिस्टेंस किया है, क्योंकि इनको आपके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। ओके, इनको लग रहा है ये चीज़ गलत है कि अगर वो किसी भी चीज़ के लिए आप पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। इंक्विजिटिव लव, बहुत ही यूनिक प्यार है, उनको लगता है ये एक ऐसा प्यार है जो बहुत ही यूनिकनेस है इसमें, ऐसा प्यार और लोगों का नहीं होता है। जो भी सिचुएशन आप लोगों की हुई है, जिस तरीके से भी आप लोगों ने अभी तक की जर्नी साथ गुजारी है, अप एंड डाउन्स देखे हैं, तो इनको लगता है ये बहुत ही यूनिक प्यार है। ओके, ऐसा प्यार किसी और लोगों में नहीं इन्होंने होते हुए दिखा है, तो कुछ तो यूनिकनेस है आप लोगों में, बहुत ही रेयर होता है ये चीज़, अब आप बेहतर समझ सकते हैं। पैशन की फीलिंग है, पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत पैशन रखते हैं ये, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में आपको याद करते हैं, इनको बहुत पैशनेट फीलिंग आती है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। हीलिंग फैमिली इशू, 5 ऑफ सोर्ड्स से इनकी एनर्जी में जो लड़ाई झगड़े आए थे सराउंडिंग में, उससे ऐसा बिल्कुल क्लैरिफाई हो रहा है कि इनकी फैमिली में कुछ हीलिंग इशू हैं, और बहुत हद तक जिस तरीके से ये इन एंड आउट आपकी लाइफ में करते हैं, अपने सुकून, अपनी इस बिजी शेड्यूल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के जो मी टाइम आपके साथ निकालते हैं अपनी स्ट्रेस को हटाने के लिए, ऐसा लगता है इनकी फैमिली में बहुत सारे हीलिंग इशू आपने रिजॉल्व किए हैं। बहुत सारे, आप जब से इनकी लाइफ में आए हैं आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया है। जो इनकी फैमिली में इशू है ना, वो कुछ ऐसे पुराने वुंड्स हैं, कुछ ऐसे इशू हैं जो आपने काफ़ी हील किए हैं। और या अभी भी इनकी फैमिली में बहुत टॉक्सिसिटी है, कुछ तो ऐसा ज़रूर है ओके इनकी फैमिली में जो हील होने की ज़रूरत है। ओके, वेडिंग का कार्ड है, शादी करना चाहते हैं, अपने इंगेजमेंट कहो, शादी कहो, ओके, चाहते हैं आपसे, आपको एज अ इक्वल पार्टनर की तरह। और किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स आया भी था। शादी है, काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। अगर ये अभी किसी को अपनी शादी के लिए सोचते हैं, एज अ पार्टनर सोचते हैं, तो उनको आप ही का ख्याल आता है, वो आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एंगेजमेंट, शादी, फैमिली, फ्यूचर पार्टनर बनने के लिए। ओके, बहुत ब्यूटीफुल। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, उनको लगता है आपको और इनको या किसी भी तरीके से जो भी कंट्रोल करते हैं तो वो रिलीज़ कर देना चाहिए। अगर आप इनको किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते हैं तो इनको लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, बट हो सकता है ऐसा नहीं हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत कंट्रोल करते हैं,
आप बहुत ही कंट्रोल करने वाले हैं इनको अपनी, तो ऐसा हो सकता है इनको वो चीज़ कंट्रोल इशू की तरह लगती है, तो मे बी आपसे कह रहे हैं कि लेट गो करें। अगर ये आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगे थे तो इनको लगता है कि इनको इतना कंट्रोल आपके ऊपर नहीं करना चाहिए था, तो ये लेट गो करना चाहते हैं। मे बी कुछ ऐसा हो सकता है जो इनके ऊपर थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है, अगर कोई इनको और एनर्जी कंट्रोल करती है जिसकी वजह से ये इन एंड आउट और कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि करना चाहते हैं फिर भी डर के मारे नहीं क्लियर हो पाता। हो सकता है वो इंसान इनके ऊपर बहुत ही कंट्रोल करता है इनकी चीज़ों को, जिसको लेट गो करने की इनको ज़रूरत है, क्योंकि वेडिंग के कार्ड लेट गो इशू आया है, कंट्रोल इशू। तो मे बी ये शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई इनको ऐसा इन्फ्लुएंस है जो इनको कंट्रोल करता है, ये आपको बताना चाहते हैं। तो इनको ये तभी हो सकता है जब ये कंट्रोल इशू लेट गो कर दे। ओके, जब ये अपने अंदर इतनी करेज ले आएंगे, आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, तो ये अपनी दिल की बात भी करेंगे और आपके लिए एक्शन भी तभी ले पाएंगे। इनके ऊपर किसी ना किसी का कंट्रोल इशू है। पास्ट लाइफ कनेक्शन रिलेशनशिप, देखिए वही सोलमेट वाली फीलिंग आ गई है। इनको लगता है आपका और इनका कुछ पास्ट का रिलेशनशिप है। इनको आपके साथ ऐसा नहीं लगता है कि ये आपसे इसी जन्मों में मिले हैं। इनको लगता है आप दोनों पिछले जन्म भी आपका कुछ ना कुछ साथ था, तभी इनको लगता है कि आप दोनों का कुछ यूनिक लव है। जो भी जर्नी रही है, जैसी भी रही है, इनको लगता है ये बहुत ही रेयर होती है और ऐसा किसी के साथ नहीं है। केमिस्ट्री, आपको इनकी केमिस्ट्री आपके साथ जैसी भी है, इनको बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों की केमिस्ट्री। तो आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपके साथ इनकी जो केमिस्ट्री है वो किसी और के साथ इनको महसूस नहीं होती। आप जैसा स्पार्क, आप जैसी केमिस्ट्री इनको और किसी के साथ आज तक मिली नहीं है, ये कि चाहे भी तो नहीं मिल सकती है। एक्सप्रेस योर लव, ये चाहते हैं कि आप इनसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आप अब बिल्कुल क्लोज ऑफ हो गए हैं, आप बिल्कुल इन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आप क्लोज ऑफ मत हो, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करो। सोलमेट, इनको लगता है आप सोलमेट कनेक्शन हैं, आप इनके सोलमेट हैं और आप दोनों ऐसे ही नॉर्मल नहीं हैं। इनको लगता है आप दोनों का कुछ कनेक्शन है, बिकॉज पास्ट लाइफ कनेक्शन आया, सोलमेट आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये किसी और को उस जगह पे नहीं एक्चुअली देख पा रहे हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, तो मैंने आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनके नेक्स्ट एक्शन, उनके रीज़न, अगर वो नहीं ले रहे हैं एक्शन तो भी क्या रीज़न है, ले रहे हैं तो भी क्या रीज़न है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। प्लस लव टैरो से भी देखा कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या एक्शन होना चाहते हैं, या उनकी फीलिंग वाइज वो क्या आपसे एक्शन के तौर पे करना चाहते हैं, मैंने वो भी आपको बताया। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकती हैं। ओके, अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।